पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है ग्रिंडलवल्ड से, जिसे पिछले 6 महीने से अमेरिका में कड़ी सुरक्षा के बीच कैद में रखा गया था। लेकिन अब उसे यूरोप ले जाया जाएगा क्योंकि वहाँ भी उसने बहुत क्राइम किए थे। प्रेसिडेंट उसके अमेरिका की जेल से बाहर ले जाने के खिलाफ थी, लेकिन मजबूरी में उसे जाने देना पड़ा। ग्रिंडलवल्ड को कड़ी सुरक्षा के बीच यूरोप के लिए रवाना किया गया, लेकिन सुरक्षा में एक छोटी सी चूक की वजह से ग्रिंडलवल्ड रास्ते में कैद से भागने में कामयाब हुआ। ग्रिंडलवल्ड को भागे अब 3 महीने हो चुके थे। न्यूट ने जो कुछ भी न्यूयॉर्क में किया था, उसका केस अभी भी उस पर लंदन में चल रहा था। उसे बार बार सुनवाई के लिए बुलाया जाता और उसकी विदेश यात्रा पर पूरी तरह प्रतिबंध था। यूरोप का जादू मंत्रालय उसकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार था, लेकिन उनकी एक शर्त भी थी। शर्त ये थी कि न्यूट को फिर ऑरर बनना होगा। मंत्रालय को मालूम था कि न्यूट एक बहुत ही काबिल जादूगर है, लेकिन न्यूट उनकी ये शर्त ठुकरा देता है। न्यूट का एक भाई भी था जिसका नाम थीसियस है, वो भी एक ऑरर है, इसलिए थीसियस भी चाहता था कि न्यूट भी ऑरर बन जाए। न्यूट को कहीं से पता चला कि ग्रिंडलवल्ड और क्रीडेंस दोनों यूरोप में ही है और ग्रिंडलवल्ड क्रीडेंस को ढूंढ रहा है। साथ ही उसने अपनी सोच का प्रचार भी शुरू कर दिया और उसे लोगों का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया। ग्रिंडलवल्ड के सपोर्ट में ज्यादातर उच्च दर्जे के जादूगर थे, लेकिन उसे अपनी पहुंच हर जादूगर तक पहुंचानी थी। तो शुरुआत में उसने अपना ठिकाना पेरिस में बनाया, जहां उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। सुनवाई के बाद जब न्यूट अपने घर जा रहा था तो उसे बीच में ही एल्बस डंबलडोर अपने पास बुलाता है। एल्बस यूरोप की नंबर 1 जादुई स्कूल हॉगवर्ड का एक बेहतरीन टीचर था। वो भी एक पावरफुल जादूगर है जिसका सामना लगभग कोई नहीं कर सकता। वो किसी वक्त पर न्यूट का भी टीचर हुआ करता था। दरअसल न्यूट एल्बस के कहने पर ही फ्रैंक को अमेरिका में छोड़ने गया था। एल्बस न्यूट को बताता है कि क्रीडेंस इस वक्त पेरिस में है और अपने असली परिवार को ढूंढ रहा है। तुम्हें उसे ढूंढना होगा और मुझे बताना होगा। न्यूट एल्बस का काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसके देश छोड़ने पर पाबंदी है, लेकिन एल्बस उस पर दबाव डालता है कि उसे ये काम करना ही होगा। तो फिर न्यूट एल्बस से पूछता है कि ये काम आप खुद जाकर क्यों नहीं करते। तो एल्बस उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि मैं ग्रिंडलवल्ड के खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोलता। न्यूट जब घर आता है तो वो देखता है कि उससे मिलने क्वीनी और जेकब साथ आए हैं। न्यूट को लगा कि शायद टीना भी आई है, लेकिन टीना नहीं आई थी। गलती से एक मैगजीन ने ये छाप दिया था कि लीटा और न्यूट शादी करने वाले हैं, लेकिन लीटा शादी न्यूट से नहीं बल्कि उससे भाई थीसियस से करने वाली थी और इस खबर से टीना थोड़ी अपसेट थी। क्वीनी ने बताया कि वो और जेकब शादी करने वाले हैं। न्यूट को जेकब की हालत देखकर समझ में आ जाता है कि क्वीनी ने इस पर जादू कर रखा है, जिससे क्वीनी जो कुछ भी बोलती जेकब उसकी सारी बात मानता। न्यूट फिर क्वीनी को समझाता है कि तुम्हें इसका जादू उतार देना चाहिए, अगर ये तुमसे शादी करना चाहेगा तो कभी मना नहीं करेगा। ये बोलकर न्यूट खुद ही उसका जादू उतार देता है। जादू उतारते ही जेकब को जब पता चला कि वो और क्वीनी शादी करने वाले हैं तो वो उसे साफ साफ मना कर देता है। जेकब क्वीनी को शादी के लिए मना उसकी भलाई के लिए ही कर रहा था, क्योंकि जादूगरों के कानून में एक मगलू से शादी करने की मनाही है और अगर ऐसा किया तो जेल हो जाएगी। और जेकब नहीं चाहता था कि क्वीनी कोई भी मुसीबत में पड़े, लेकिन क्वीनी जेकब की बात नहीं समझती और उसके मना करने पर वो उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। क्वीनी जब न्यूट के घर से गई तो गलती से वो एक पोस्ट कार्ड छोड़ गई, जिसमें न्यूट को पता चला कि टीना इस वक्त पेरिस में है। वो तुरंत जेकब को अपने साथ लेकर पेरिस के लिए निकल जाता है। क्रीडेंस के जिंदा होने की खबर अब चारों तरफ फैल चुकी थी। टीना भी पेरिस में इसीलिए थी कि वो उसे ढूंढ सके। क्रीडेंस इस वक्त एक सर्कस में काम करता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक नगिनी नाम की लड़की से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। सर्कस में भी क्रीडेंस और नगिनी के साथ जुल्म होते थे, तो दोनों ने एक रात वहाँ से भागने का प्लान बनाया और शो के दौरान मौका पाकर दोनों वहाँ से भाग गए। लेकिन सर्कस में टीना ने क्रीडेंस को देख लिया था। उसके भागने के बाद वो सर्कस मास्टर से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वहीं पर टीना की मुलाकात एक यूसुफ नाम के आदमी से होती है। दोनों जब आपस में बात करते हैं तो टीना को पता चलता है कि यूसुफ भी क्रीडेंस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि वो यूसुफ का दूर का भाई है। ग्रिंडलवल्ड अपनी जादुई शक्तियों से पता कर लेता है कि क्रीडेंस इस वक्त कहाँ है, लेकिन वो उसे पकड़ने नहीं जाता क्योंकि वो चाहता था कि क्रीडेंस खुद उसके पास चलकर आए। क्रीडेंस इस वक्त अपने असली माता पिता को ढूंढ रहा है और इसी का फायदा उठाकर ग्रिंडलवल्ड उसे अपने पास लाने के लिए मजबूर करेगा। जेकब और न्यूट चोरी छुपे पेरिस पहुंच जाते हैं। न्यूट वहां पहुंचकर सबसे पहले टीना का पता लगाना शुरू करता है। जादू से उन्हें पता
पता चला कि टीना पिछली रात को किसी आदमी के साथ थी। टीना का एड्रेस क्वीनी से कहीं खो गया था, तो उसे अब पता नहीं था कि वो उसे कहाँ ढूंढे। दुखी होकर क्वीनी पेरिस की सड़क पर बैठ जाती है, जहाँ उसे ग्रिंडलवाल्ड की एक साथी उसकी शुभ चिंतक बनकर अपने साथ ग्रिंडलवाल्ड के पास ले जाती है। ग्रिंडलवाल्ड क्वीनी के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी ताकत के बारे में भी। वो अपनी बातों से उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। क्वीनी उसकी बातों से उससे थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस भी होने लगी थी। उधर क्रीडेंस और नगीनी एक औरत के घर जाते हैं जिसका नाम इरमा था। क्रीडेंस इरमा से पूछता है कि क्या आप मेरी माँ हैं? मेरा नाम क्रीडेंस है और मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। मेरे एडॉप्शन पेपर पर आपका नाम था। ये सुनकर इरमा क्रीडेंस के सामने आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी थी। हाँ, मैंने ही तुम्हें न्यूयॉर्क के अनाथालय में छोड़ा था, लेकिन मुझे ये करने के लिए कहा गया था। क्रीडेंस फिर इरमा से पूछता है कि तो मेरी असली माँ कौन है? इरमा उसे कुछ बताने वाली थी कि तभी वहाँ एक ब्रिटिश ऑरर आकर इरमा को मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। क्रीडेंस की एक आखिरी उम्मीद जो उसे उसके असली माता पिता तक पहुँचा सकती थी, वो भी मर गई। दरअसल उस ऑरर को ग्रिंडलवाल्ड ने ही भेजा था इरमा को मारने के लिए, लेकिन उसने इस चीज का ध्यान रखा कि क्रीडेंस को एक खरोंच भी न आए। न्यूट को टीना का सुराग तो नहीं मिला, लेकिन उसे यूसुफ का मिल गया था। न्यूट और जैकब यूसुफ तक पहुँच गए। उन्होंने उससे टीना के बारे में पूछा तो यूसुफ दोनों को टीना के पास ले गया, जहाँ वो किताबों से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश जादू मंत्रालय के लोग एल्बस के पास आते हैं। मंत्रालय को डर था कि ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस तक ना पहुंच जाए। ग्रिंडलवाल्ड को ऐसी अदम्य शक्ति की जरूरत थी जिसके माता पिता एक उच्च कोटि जादूगर हों, और क्रीडेंस बिल्कुल ऐसा ही था। मंत्रालय के लोग एल्बस को ग्रिंडलवाल्ड को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन वो हर बार की तरह मना कर देता है। एल्बस ही एक ऐसा जादूगर था जो ग्रिंडलवाल्ड से लड़कर उसे हरा सकता था, लेकिन वो चाहकर भी उससे लड़ता नहीं था। दरअसल एल्बस और ग्रिंडलवाल्ड स्कूल में एक साथ थे और उस वक्त दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसी वक्त उन्होंने अपने अपने खून की शपथ ली थी कि वो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, और उसी शपथ से एक लॉकेट बना था जिसके अंदर दोनों के खून की बूंदें हैं। जब तक वो लॉकेट टूटता नहीं और खून की बूंदें आजाद नहीं होती, दोनों ही एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लॉकेट अपनी ताकत से उन्हें लड़ने नहीं देगा। शाम को ग्रिंडलवाल्ड ने पूरे शहर में अपने फॉलोअर्स को संदेश भेजकर अपने पास बुलाया। संदेश देखकर न्यूट ने टीना से कहा कि उन्हें अभी फ्रांस के जादू मंत्रालय जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बॉक्स छुपा हुआ है। उसी बॉक्स से हमें पता चलेगा कि क्रीडेंस आखिरकार है कौन। उधर ग्रिंडलवाल्ड आखिरकार क्रीडेंस के पास चला जाता है। वो उसे वहाँ आने के लिए कहता है जहाँ उसने अपने बाकी के फॉलोअर्स को बुलाया था, और साथ ही ये भी बोलता है कि वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ग्रिंडलवाल्ड जहाँ अपने फॉलोअर्स को बुला रहा है वो जगह एक कब्रिस्तान है, और जिस बॉक्स को ढूंढने न्यूट और टीना फ्रांस के जादू मंत्रालय में गए थे, उस बॉक्स को पहले ही ग्रिंडलवाल्ड के लोगों द्वारा हटा दिया गया था। उसे उसी कब्रिस्तान में कहीं छुपा कर रख दिया। मंत्रालय में बॉक्स को ढूंढते ढूंढते टीना की ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है कि न्यूट की शादी लीटा से होने वाली है। तभी वहाँ पर उसी बॉक्स को ढूंढते हुए लीटा भी पहुँच जाती है, लेकिन लीटा को उस बॉक्स की जगह पर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। लेटर में कब्रिस्तान का पता था जहाँ बॉक्स को रखा गया था। गलती से उसकी मुलाकात वहाँ न्यूट और टीना से भी हो जाती है। तीनों फिर उस कब्रिस्तान में आ जाते हैं। तीनों वहाँ आते हैं जहाँ बॉक्स को रखा हुआ था, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पहले से जैकब, यूसुफ, नगीनी और क्रीडेंस मौजूद हैं। यूसुफ क्रीडेंस को इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वो उसे मार सके। दोनों भाई थे, लेकिन यूसुफ उससे नफरत करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती उससे पहले वो तीनों वहाँ पहुँच गए थे। लीटा को वहाँ देखकर यूसुफ थोड़ा शॉक होता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि दोनों भी भाई बहन हैं। क्रीडेंस यूसुफ से पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कहाँ है। तो यूसुफ बताता है कि मैं एक बहुत ऊंचे खानदान का जादूगर हूँ। मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ का नाम लोरेना था। मेरे पेरेंट्स फ्रांस के एक ऊंचे घराने के एक जादूगर को जानते थे जिसका नाम लिस्ट्रेंज था। वो लोरेना को चाहता था। एक दिन वो उसे अपने जादू से वश में करके अपने साथ ले गया। उस दिन के बाद से वो कहीं नहीं दिखी। कुछ वक्त बाद पता चला कि वो एक बच्ची को जन्म देते हुए गुजर गई, और वो बच्ची थी लीटा। लोरेना के गुजरने से मेरे बाबा सदमे में चले गए, और मरने से पहले उन्होंने मुझसे वादा लिया कि तुम लिस्ट्रेंज के सबसे करीबी को मार दोगे। मुझे लगा कि लिस्ट्रेंज लीटा से प्यार करता है, लेकिन मैं गलत था। लोरेना के मरने के 3 महीने बाद उसने एक शादी और कर ली, जिससे उसे एक बेटा हुआ, और वो बेटा था क्रीडेंस। लिस्ट्रेंज उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं क्रीडेंस को मारने के लिए बेताब हूँ, उसने तुम्हें कहीं छुपा दिया। तो क्रीडेंस बोलता है कि इसका मतलब मैं क्रीडेंस लिस्ट्रेंज हूँ। इस पर लीटा बोलती है कि नहीं, तुम असली क्रीडेंस लिस्ट्रेंज नहीं हो। लीटा फिर सबको बताती है कि
कि लिस्ट्रेंज ने जब इरमा के साथ क्रीडेंस को अमेरिका के लिए रवाना किया उस वक्त उसके साथ मैं भी थी। दुनिया की नजरों में मैं और क्रीडेंस इरमा के पोती पोते बन गए। हम तीनों पानी के जहाज से अमेरिका आ रहे थे। उस सफर में क्रीडेंस बस रोए जा रहा था। मैं उसके रोने से बहुत तंग आ गई थी। मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए था, तो मैंने किसी को भी बिना बताए चुपचाप किसी और का बच्चा बदल लिया। थोड़ी देर बाद मैं बच्चे को दोबारा बदल देती, लेकिन तभी जहाज पर एक हादसा हो गया। जहाज डूब गया। कुछ औरतें और बच्चे 2 लाइफ बोट पर थे। एक लहर के कारण एक लाइफ बोट पलट गई, जिस पर असली क्रीडेंस था वो वहीं मर गया और तुम मेरे और इरमा के साथ बच गए। लीटा हमेशा से असली क्रीडेंस की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती आ रही है। टीना फिर उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ पता है उनके बारे में जिनसे तुमने बच्चे की अदला बदली की थी। लीटा मना कर देती है और जिस बॉक्स को न्यूट ढूंढ रहा था उसमें क्रीडेंस के सारे पूर्वजों के बारे में बताया हुआ था, लेकिन अब वो बॉक्स किसी के कोई काम का नहीं था। सारे फिर उस सभा में जाते हैं जो सभा ग्रिंडलवल्ड ने बुलाई थी। वहाँ ग्रिंडलवल्ड को सुनने के लिए बहुत सारे जादूगर आए थे। ग्रिंडलवल्ड फिर वहाँ भाषण देना शुरू करता है। वो वहाँ मौजूद सारे जादूगरों को अपने भाषण से मगलू और औरर के खिलाफ भड़काता है। ग्रिंडलवल्ड सबका साथ मांगता है ताकि वो मकूजा के कानून को उखाड़ फेंके। लगभग सारे लोग उसके भाषण से प्रभावित हुए। भाषण के बाद ग्रिंडलवल्ड ने अपने समर्थकों को भेज दिया। समर्थकों के बीच कुछ औरर भी थे। वो उसके भाषण खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। ग्रिंडलवल्ड को अकेला देख वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त उसने अपने चारों तरफ एक जादुई आग लगा ली। वहीं से वो वहाँ बचे औरर से कहता है कि वो आकर उसे ज्वाइन कर ले या फिर मरे। क्रीडेंस को अभी भी अपने असली माता पिता के बारे में जानना था और उसे लगता है कि ग्रिंडलवल्ड उसे उनके बारे में बता सकता है, तो वो जाकर उसे ज्वाइन कर लेता है। क्वीनी को भी लगा कि शायद ग्रिंडलवल्ड उसे बेहतर आजादी दे सकता है प्यार करने की, तो वो भी जाकर उसे ज्वाइन कर लेती है। ग्रिंडलवल्ड फिर उस जादुई आग को फैला देता है ताकि जिसने भी उसे ज्वाइन ना किया हो वो मारा जाए। जो भी उस आग के संपर्क में आया वो मारा गया। लीटा ग्रिंडलवल्ड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मारी जाती है। बचे हुए लोग खुद को बचाते हुए जैसे तैसे उस कब्रिस्तान से बाहर आते हैं। कब्रिस्तान के बाहर आने के बाद न्यूट को पता चलता है कि डुगल फिर से सूटकेस से निकल गया था, लेकिन वो लौट आया। न्यूट डुगल के पास एक लॉकेट देखता है जिसे थोड़ी देर पहले उसने ग्रिंडलवल्ड के पास देखा था। दरअसल ये वही रक्त शपथ का लॉकेट था जो एल्बस और ग्रिंडलवल्ड के खून से बना था। न्यूट को पता चल जाता है कि ये क्या है। वो सीधा उसे एल्बस को दे देता है। एल्बस न्यूट से कहता है कि शायद मैं इसे तोड़ सकूं और फिर ग्रिंडलवल्ड को रोकूं। दूसरी तरफ ग्रिंडलवल्ड क्रीडेंस का भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वो बातों बातों में क्रीडेंस को उसके असली माता पिता द्वारा दिया गया नाम बताता है और वो नाम था ऑरेलिस डम्बलडोर। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फैंटास्टिक बीस्ट के पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।